जहां विगत कई दिनों से निगम के सफाई कर्मचारी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं, वहीं कोटद्वार हो या अन्य शहरों में कूड़े के ढेर लगने शुरू हो गए हैं और जिससे बदबू, सड़न, दुर्गंध फैलनी लाजमी है। बरसात के मौसम में गंदगी से डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बना हुआ है, लेकिन सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। उनका कहना है कि सरकार लिखित में आदेश पारित करें, खाली आश्वासनों से काम नहीं होने वाला। वहीं उत्तराखंड सरकार सफाई कर्मचारियों की अनसुनी कर नगरों में गंदगी का अंबार बनने का इंतजार कर रही है। इस पर कोटद्वार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा, देखिए, सफाई कर्मी जो है किसी भी क्षेत्र की बहुत बड़ी रीढ़ होती है और ख़ासतौर पर अभी कोरोना महामारी का दौर समाप्त नहीं हुआ है, जारी है और साफ सफाई का होना बहुत आवश्यक है। तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार को सोचना चाहिए कि इन लोगों की जो जायज़ मांगे हैं, जो 11 सूत्री मांगे हैं, उन पर उनके साथ बैठकर कुछ चर्चा की जानी चाहिए। समाधान की दिशा में कोई कार्य करने का प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि इतने दिन बीत गए, पूरे उत्तराखंड के अधिकांश इलाकों में सफाई कर्मी आंदोलित हैं और उन्होंने एक किस्म से स्ट्राइक की हुई है, जिसकी वजह से जो है जगह जगह कूड़े के अंबार हो रहे हैं। और इस दौर में जबकि डेंगू का मच्छर जो है पैदा होना प्रारंभ कर देता है, लार्वा उसका डेवलप होता है और डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो जानलेवा है। तो इन परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि सरकार को तत्काल प्रभाव से इनको बुलाना चाहिए और बुलाकर उनसे चर्चा करनी चाहिए और जो भी हल निकल सकता हो उसको हल निकालने की दिशा में, इनकी जो हड़ताल है उसको समाप्त करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। हम तो सरकार से एक ही मांग करते हैं कि इनको तत्काल प्रभाव से इनकी जितनी भी जायज़ मांगे हैं उनको मान लिया जाए और इनको भी जीने का अधिकार है, क्योंकि इस समय महामारी के दौरान कोरोना वायरस को इन लोगों ने अपनी जान को जोखिम में रखते हुए पूरी सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए कोविड में लगे हुए उन तमाम जो यहाँ पर उनके सेंटर्स बनाए गए थे उनमें काम करते हुए लोगों को ज़िंदगी प्रदान करने में अपना इन्होंने सहयोग दिया। तो इस दिशा में मैं समझता हूँ बहुत गंभीरतापूर्वक, बहुत ईमानदारी पूर्वक